नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज के इस सेशन में। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि पिछला सेशन जो हमने देखा था झारखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पैटर्न, और जो लोग रीजनल लैंग्वेज में हिंदी लिए हैं उनका पूरा चैप्टर, उन्हें ग्रामर से क्या पढ़ना है और पाठ्य पुस्तक से कौन सा किताब पढ़ना है और कौन कौन सा पाठ पढ़ना है, वो हमने पिछला सेशन में बता दिया। तो आज का सेशन में मैं आप सबको बताऊंगा कि भाषा जो है उसका परिभाषा क्या है और भाषा की विशेषताएं क्या हैं और भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बातें जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग उसी तीनों मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन है भाषा पर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि भाषा की परिभाषा, दूसरा विशेषता और तीसरा महत्वपूर्ण बातें जो जानने योग्य हैं। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा आप लोग नोट कीजिएगा। भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन भाषा कहलाता है। जैसे कि आप लोग के पास कोई भी भाव है, आप लोग किसी को कुछ बताना चाहते हैं और आप जिस भी माध्यम से उसे बताएंगे वही आपका भाषा कहलाएगा। अब भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। ये हो गया भाषा की परिभाषा। मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। अब आगे हम लोग बात करेंगे भाषा की विशेषता। भाषा की मुख्यतः 6 विशेषताएं हैं। अब इस 6 विशेषता में कौन कौन से हैं वो आप लोग देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं बताते जा रहा हूँ। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा नियमबद्ध होती है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में होता है, बल्कि बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। ये दोनों अंतर आप लोग याद रखिएगा। भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में होता है और बोली का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाषा की महत्वपूर्ण बातें। भाषा की महत्वपूर्ण बातों को आप लोग नोट करते जाइए। पहला है, हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा का प्रारंभ लगभग 1000 ईस्वी से माना गया है। मुख्य बात याद रखिएगा कि हिंदी को भारत के संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 347 के अध्याय 1 के तहत भारतीय संघ के राजभाषा माना गया है। विश्व में हिंदी को तीसरे स्थान प्राप्त है, अंग्रेजी दूसरे स्थान पर और चीनी पहले स्थान पर है। जो चीनी भाषा है पहले स्थान पर, उसे 116 करोड़ लोग बोलते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है, जिसे पहले नागरी कहा जाता था। बाद में देव भाषा संस्कृत के लिए यह लिपि का प्रयोग होने लगा और वो देवनागरी हो गया। अब आप लोग नोट कीजिएगा हिंदी की बोलियां। अब हिंदी की बोली क्या है वो आप लोग अब नोट कीजिएगा कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित की गई है। अब 5 उपभाषाएं क्या हैं और 18 बोलियां कौन कौन सी हैं, ये आगे हम लोग बात करेंगे। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, चौथा है
राजस्थानी हिंदी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से बोलियां आती हैं उसे आप लोग देखिएगा, नोट कीजिएगा। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बंगरू और बुंदेली, ये सभी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। और वहीं पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। और वहीं बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, ये जो है वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे हम लोग हिंदी का क्षेत्र। हिंदी भारत के बहुत से प्रांतों में बोली जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो 10 राज्य हैं, ये 10 में हिंदी भाषा बहुतायत से बोली जाती है। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर, 39 व्यंजन, 1 विसर्ग और 1 अनुस्वर। अब व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है उसे हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला कंठय, कंठय के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ और अंग। वहीं तालव्य के अंतर्गत च, छ, ज, झ और य। वहीं मूर्धन्य के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और अण। दंत्य के अंतर्गत त, थ, द, ध और न। औष्ठ्य, औष्ठ्य के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। वहीं अंतस्थ के अंतर्गत जो आता है वो है य, र, ल, व। और उष्ण, उष्ण के अंतर्गत तालव्य स, दंत स और ह। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। वहीं द्विगु व्यंजन के अंतर्गत अड़ा और अढ़, ये जो है ये बांटा गया है। ये तो हो गए हमारे हिंदी देवनागरी के व्यंजन वर्ण। और वहीं पे हम लोग देखेंगे इसके अलावा जो हमारी लिपि में स्वर वर्ण है उसे। स्वर इसमें है ह्रस्व अ, दीर्घ आ, ह्रस्व ए, दीर्घ ए, ह्रस्व ओ, दीर्घ ओ, री, ए, आई, ओ, स्वर वर्ण। वहीं एक है अनुस्वार, इसके अंतर्गत अंग, और एक है विसर्ग, विसर्ग के अंतर्गत आह, ये आह ये आता है। यहाँ तक हो गया। आगे है मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। ऐसे जो भी मैं नोट करा रहा हूँ उस हर एक लाइन में एक ना एक या एक से अधिक प्रश्न बनता ही है। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से नोट कीजिए।
जैसे कि अभी मैं नोट कराया कि मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। इसमें ऐसे प्रश्न बन सकता है कि मानक हिंदी का मूल आधार का बोली क्या है? खड़ी बोली। इस तरह का यह शिक्षा, साहित्य, समाचार पत्र, दूरदर्शन की भाषा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त उन देशों में भी बोली जाती है जहां प्रवासी भारतीय प्रचुर संख्या में रहते हैं। नेपाल, मॉरिशस, त्रिनिडाद, फिजी, म्यांमार, मलाया, सूरीनाम और दक्षिण अफ्रीका है। ये नोट कर लीजिएगा। जैसे कि भारत के अलावा और कौन कौन से देश में हिंदी भाषा बोली जाती है, ये प्रश्न इसमें बनता है। तो ये सारे देश आप लोग नोट कर लिए। तो आज के इस सेशन में हमने बात किया कि भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है और भाषा से संबंधित आवश्यक जानकारी क्या है, भाषा के क्षेत्र क्या है, हिंदी का क्षेत्र क्या है और बोली से संबंधित और वर्ण, ये सारा इस सेशन में हमने नोट करा दिया है। और अगले सेशन में मैं आप सबों को भाषा से संबंधित जो चैप्टर आज मैंने आप सबको नोट कराया, उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो प्रश्न उत्तर करा दूंगा, है ना। तो आज का सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।